हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका क्लास में। अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 6, भारत प्यारा। ठीक है, क्या है अध्याय का नाम? भारत प्यारा। अब इसमें अपने देश के बारे में गुणगान किया जाएगा एक कविता के माध्यम से। कविता में बताया जाएगा कि हमारा जो प्यारा भारत है वो किस तरह का है और यहाँ पर किस किस तरह की कल्चर और किस तरह के का प्यार आपको मिलता है। ठीक है, पहले सारांश पढ़ेंगे, जरूरी है आपके लिए। प्रस्तुत कविता में हमारे प्यारे भारत देश की महिमा का गुणगान किया गया है। यह ऐसा देश है जो सभी को अपनी संस्कृति व मनमोहक छटा से अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा देश है, ये हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है और यहाँ पर अलग अलग सब चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा देश जो आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, ये लीजिएगा, भारत प्यारा देश हमारा, यानी कि जो भारत है वो प्यारा देश, वो हमारा देश है। ठीक है, इस पर हमने तन मन वारा और हमने इस पर तन मन सब न्यौछावर कर दिया है। ठीक है, प्यारा भारत प्यारा देश हमारा, इस पर हमने तन मन वारा, पर्वतराज हिमालय इसकी। अब जो पर्वतराज है, जो पर्वतों का राजा हिमालय है, इसकी करता रखवाली। अब रखवाली कैसे करता? रखवाली ऐसे करता है प्यारे बच्चों, जब आप भारत की सीमा को देखते हैं तो एक सीमा पर आप देखेंगे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, ऐसे देश, उसमें कई सारे देश आते हैं। तो वहाँ जो श्रृंखला बीच में बनती है, पहाड़ी जो श्रृंखला बनती है, वो हिमालय पर्वत पर के द्वारा ही बनती है। और हिमालय पर्वत इतना विशाल है कि ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 8,850 मीटर सबसे ऊंची चोटी होती है। लंबाई की बात करते हैं तो 2650 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई की बात करते हैं तो 400 किलोमीटर चौड़ा भी है। ठीक है, तो यह क्या करता है? हमारे देश को एकदम ये माने का ढाल की तरह संभाल कर रखता है, ढाल की तरह सुरक्षा करता है, इसलिए इसे रखवाला कहा गया है। गंगा यमुना जैसी नदियां लाती हैं हरियाली, और जो गंगा यमुना जैसी नदियां हैं वो हिमालय से ही निकलती हैं, हिमालय के हिमखंडों से निकलती हैं और बहती हुई पूरे देश को जो है क्या करती हैं? पूरे देश को जो जल पहुंचाती हैं और सिंचाई में काम आती हैं और पूरे देश को लहलाती हैं, फसलों के माध्यम से ये आगे ले जाती हैं। कल कल बहते निर्मल झरने, यानी कि आवाज करते हुए निर्मल मधुर झरने मीठे गीत सुनाएं। और जब झरने गिरते हैं, पानी वहां गिरता, बड़ा आनंद आता, बड़ा मजा आता है। जब पानी वहां से गिर रहा हो और हम ऊपर से झरने को देख रहे हो तो बड़ा आनंद आता है वहां पर जाकर के, नहाने में भी उसमें और उसको देखने में भी। पवन चले जब धीमे धीमे, पेड़ खड़े लहराएं, और जब यहाँ पर इस देश में आकर के ऐसा मनमोहक यहाँ पर दृश्य होता है, तो जब वहाँ पर पवन चलती है धीरे धीरे, तो ये मानेगा प्यारे बच्चों बड़ा आनंद आता है। लगता है कि ये जो है ना पवन इसी तरह से चलती रहनी चाहिए ताकि हम और ज़्यादा आनंद ले सकें। ठीक है, सर्दी गर्मी वर्षा पतझड़, चाहे सर्दी हो, सर्दी का मौसम आता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, वर्षा भी होती है, पतझड़ और ऋतुआ भी आती हैं। जबकि बहुत सारे देश ऐसे हैं कि वहाँ पर केवल और केवल सर्दी होती है और बहुत सारे देश ऐसे हैं कि वहाँ पर केवल और केवल गर्मी ही होती है। लेकिन भारत ऐसा देश है जो तीनों चारों मौसम का आनंद लेता है। ठीक है, सर्दी गर्मी वर्षा पतझड़ ऋतुएं आती जाती, बारी बारी से आकर अपनी छटा दिखाती। और यहाँ पर पहले सर्दी आएगी, सर्दी के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद वर्षा आएगी, वर्षा के बाद फिर यहाँ पर देखिएगा सर्दी गर्मी के बीच में पतझड़ आ जाएगा, फिर से जो है बसंत आएगा, बसंत के बीच में फूल पत्ते खिलेंगे, फल वगैरह होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर होता रहता है। ठीक है, आकर अपनी छटा दिखाती, तो यहाँ पर बारी बारी से सब फसलें आती हैं, एक के बाद एक आती है और अपनी छटा दिखाती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। फल फूलों से लदे बगीचे, अब देखेगा अगर देश को देखा जाए, पूरे भारत को देखा जाए, तो ये मानिएगा कि ये ऐसे है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कल्चरें आपको मिलती हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृति मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के आपको यहाँ पर मैदान मिलते हैं। जैसे आपके पास पर्वत मैदान भी है, रेगिस्तान भी है, पठार भी है और आपके पास में तटीय मैदान भी है। और जैसे मैदान में आप जाएंगे वैसी ही यहाँ पर फसलें आपकी होती हैं। और जब फसलें अलग अलग होती हैं अलग क्षेत्र में, तो कहीं पर सेब होते हैं, कहीं पर संतरे होते हैं, कहीं पर नाशपाती, कहीं पर आम, कहीं पर पपीता, कहीं पर फूलों की खेती, कहीं पर धान की खेती, कहीं पर गेहूं की खेती, कहीं पर अनाज की, तो कहीं पर मक्का की खेती की जाती है। तो अलग अलग जब क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपको अलग अलग तरह की खेती देखने के लिए मिलती है। ठीक है,
तो फूलों से लदे बगीचे। अब जब फूलों से बगीचे लदे होते हैं, जब इतनी सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो फूलों से बगीचे लदे होते हैं। इसकी शान बढ़ाते हरे भरे खलिहान खेत भी सबका मन टहलाते, यानी कि गर्व से ऊंचा कर देते, इठलाते कहता है कि शान से हमारा मतलब शान लगती है, हमें लगता है कि यार इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। हरे भरे खलियान खेत भी, जो हरे भरे खेत और खलियान हैं, खेत भी सबका मन इठलाते, यानी कि गर्व से चौड़ा कर देते हैं सीने को। ठीक है, भारत प्यारा देश हमारा, हम सबको है भाता। जो हमारा देश भारत है वो हमें इतना भाता है, सबसे अच्छा ये देश लगता है कि बस इससे अच्छा देश हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की, मैंने बताया आपको, फसलें होती हैं। ठीक है, गर्मी आती है तो गर्मी वाली फसलें होंगी, सर्दी आती है सर्दी वाली होंगी, और वर्षा ऋतु में अलग होती है, जायद की फसलें अलग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग ऋतु में अलग अलग फसलें यहाँ पर होती हैं। और बहाता है मतलब सबको पसंद आता है। ठीक है, जिसको देखो वही देश के गुण गाता हर्षाता, और जिसको देखो वो गुण गाता है, हर्षाता, वो खुशी मनाता है, उसे लगता है कि यार मैं कैसे देश में पैदा हो गया हूँ, कितना अच्छा ये मेरा देश है। ठीक है, खुशी मनाता रहता है। ठीक है, इसी के साथ ये आपकी जो कविता है ये खत्म हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर आते हैं शब्दार्थ। हमने इस कविता में सीखा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की कल्चर होते हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृति होती हैं, विभिन्न प्रकार के आपकी क्षेत्र के हिसाब से फसलें होती हैं, बाग बगीचे और खलियान होते हैं। सब इस तरह के आपने यहाँ पर सीखा। करेंगे शब्दार्थों की बात करेंगे। वारा माने भेंट किया या दे दिया। पर्वतराज पर्वतों का राजा हिमालय को कहा गया है। रखवाली करना देखभाल करना होता है। निर्मल माने पवित्र होता है। शुद्ध माने सर्दी है आपका। ठंड का मौसम, सर्दी किसे कहेंगे, ठंड का मौसम। पतझड़ वह मौसम जिसमें पत्ते झड़ते हैं, ऋतु मौसम को कहा गया। छठा सुंदर, इठलाते गर्व में खुश होना या इतराना। बहाता अच्छा लगता है, हर्षाता खुश कर देता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका अध्याय, आपका खत्म होता है। कविता से आपने भारत देश के बारे में जाना और समझा। अच्छे से पढ़िएगा और करिएगा, और अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।